कुंडली देखने के क्रम में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और खासकर नौवीं दृष्टि, जो कि आपकी किस्मत और भाग्य के लिए बहुत ही विशेष विषय है। आज का जो टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली में, तो कुंडली का जो विशेष भाव है नौवां भाव और गुरु की नौवीं दृष्टि। क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में या किसी जातक के जीवन में भाग्य का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से, और कुछ लोगों का कहना है कि भाग्य से कर्म, किसी का कहना है कर्म से भाग्य। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। क्योंकि जब तक कुंडली में, अगर हम बात कुंडली ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, तो जो भी भाग्य भाव है या कर्म भाव है आपकी कुंडली में, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यदि कुंडली का जो नौवां भाव है, इसमें कुल 12 भाव हैं और 12 भावों में सभी भाव आपका, यह पूरा कुंडली जो क्या है, ये आपका जीवन है। 12 भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव आपका जीवन है। और जीवन में आपके जो भी चीज़ें हैं, इस लग्न चार्ट में सब कुछ है, इसमें से ऐसा कुछ बाकी नहीं है। और जीवन में यदि आपके कर्म हैं तो दूसरी ओर आपका भाग्य भी है। लेकिन पहले यहाँ कुंडली क्या कह रही है? कुंडली यहाँ कह रही है पहले भाग्य। कुंडली कह रही है भाग्य, क्योंकि जीवन में यदि आपने जो भी आपके प्रारब्ध हैं, उन भाग्य से कभी कभी आप जीवन में बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में न जाने कितने उद्योग करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है, भले ही आप कर्म को बहुत करते हैं। लेकिन यदि किस्मत आपके साथ देती है तो कुछ लोग कहते हैं ना कि कोई मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाता है। उसी विषय पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी, और चर्चा करेंगे आज कुंडली सीखने के क्रम में इस नए वीडियो में। और लेकिन उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, फिर भी विषय ही ऐसा है कि वीडियो कुछ लंबा होगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। और क्योंकि मैं बातें बहुत इधर नहीं करने वाला हूँ, सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करेंगे आज कुंडली देखने के क्रम में देवगुरु बृहस्पति के नौवीं दृष्टि। नौवीं दृष्टि अर्थात भाग्य। कुंडली में जिन लोगों ने पीछे कुंडली को देखा है, कुंडली सीखने के क्रम में तमाम वीडियोस पढ़े हैं, जो पहली बार वीडियो पे आए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, वो पीछे के वीडियो को ज़रूर देखें, तो ही आप इस विषय को समझ पाएंगे। तो यहाँ ये क्या है, ये नौवां घर है। और नौवां घर क्या होता है हम लोगों ने चर्चा की थी, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख दूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। ये है आपका भाग्य भाव। भाग्य भाव लग्न से 9 अंक तक होता है, 9वें अंक पर भाग्य होता है। यहाँ से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लग्न से जो 9वां हाउस है, 9वां घर है जो, वह भाग्य स्थान है। और जो गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, वह 9वीं दृष्टि बहुत ही अमोघ दृष्टि है। हम लोग बात करेंगे क्योंकि जो गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में यदि बात करें तो ये हैं भाग्य के कारक। देवगुरु बृहस्पति क्या हैं? भाग्य के कारक। मैं यहाँ चीज़ें कुछ नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप जब भी वीडियो को देखें और आप खुद भी कलम कापी ले करके बैठें। और साथ ही यदि आप अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं तो अपनी कुंडली को, लग्न चार्ट को खोल करके रख लें, और यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको वहाँ पे आप समझें तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। गुरुदेव बृहस्पति हैं भाग्य के कारक। और यदि गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, स्थिति अच्छी है, तो निश्चित तौर पे वो फल देते हैं। लेकिन बात अगर गुरु की दृष्टि की करते हैं तो जो इनकी 9वीं दृष्टि है, वैसे भी गुरु की जो भी 5 7 9, इनको 3 दृष्टियाँ मिली हैं, 9 7 5 5 7 9, ये दृष्टियाँ जो हैं गुरु की किसी भी भाव पर या किसी भी राशि पर या किसी भी ग्रह पर दृष्टि पड़ने का अर्थ है अमृत। गुरु की दृष्टि को अमृत कहा गया, ये सब जानते हैं।
जो भी कुंडली को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और चर्चा करेंगे कि गुरु यदि जहाँ स्थित हैं गुरु यदि जहाँ स्थित हैं कुंडली के किसी भी भाव में, वहाँ से जो 9वां हाउस होगा, जो 9वां घर होगा, वहाँ पर उनकी जो दृष्टि है वहीं से आपका भाग्योदय होना है। इसको सीधा सा समझ लें। जिस भी भाव में आपके गुरु बैठे हैं, जिस भी भाव में गुरु बैठे हों, उस भाव से, जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, गुरु बृहस्पति बैठे हैं, वहाँ से 9वां हाउस या भाव या घर, जो भी आप जिस विषय इसको जिस भाषा में समझते हो, तो वहाँ से 9वां हाउस हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको समझ लें कि ये 9 नंबर है क्या। आपके जीवन में या इस पूरी ब्रह्मांड में 9 संख्या जो है, इसको कहा गया है, ये बहुत ही स्पेशल संख्या होती है 9, और यह सबसे पवित्र अंक माना गया है। 9 अंक को सबसे पवित्र माना गया है, यह पवित्र अंक है, और 9वां ही इसीलिए भाग्य है। पवित्रता का अर्थ है आपका पुण्य, पवित्रता का अर्थ है आपके जीवन का जो सौभाग्य, पवित्रता का अर्थ है आपके जीवन में जो भी आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं, जो भी आप धर्म कार्य कर रहे हैं। चूँकि गुरु जो हैं वो धर्म के ही द्योतक हैं, तो इसलिए पवित्र अंक माना गया 9वां। 9 अंक कुंडली में ग्रहों की संख्या 9, और यदि हम 9 ग्रहों को जब मल्टीप्लाई करते हैं राशियों से, 12 राशियों, तभी आती है संख्या 108। और इसी तरह से हम लोग आगे इसको आज ये विषय को चर्चा करते हैं। अब इस कुंडली में सबसे पहले तो इसको इस तरह से समझ लें कि आज हम लोग कुंडली के नकारात्मक विषय की ओर चर्चा न करके कुंडली के सिर्फ सकारात्मक पक्ष को ही देखेंगे कि गुरु अपने कुंडली में बैठ करके आपके जो 9वें भाव को अर्थात भाग्य स्थान को देख रहे हैं, वहाँ से वो आपको क्या लाभ देंगे। किसी भी कुंडली में गुरु से 9वां भाव जब आप देखेंगे तो जीवन में आपको वहीं से सौभाग्य प्राप्त होगा। इसको बिल्कुल यह सूत्र नोट कर लें। यह जो यहाँ से लिखा है यही आपका सौभाग्य का वही हाउस होगा, और वहाँ पे कुंडली के पूरे विश्लेषण के बाद आपको वहीं से, अगर आपके सौभाग्य में कमी आ रही तो वहीं से उसका उपाय, उसके विषय में चीज़ें सोची जा सकती हैं। अब कुंडली का जो क्रम है उसमें हम लोग दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखें कि भावनाश सूत्र की चर्चा नहीं करेंगे। भावनाश सूत्र की चर्चा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी जो कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार भावनाश भी हो जाता है, तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। एक आपको समझने के लिए, क्योंकि कुंडली सीखने का क्रम चल रहा है, तो सीखने के क्रम में क्रमवार इन सब चीज़ों को देखेंगे। कुंडली का विश्लेषण सबसे अंतिम चरण है, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण आप तभी करेंगे जब सारी चीज़ों को आप क्रमवार देख लेंगे, समझ लेंगे, तभी आप उनका विश्लेषण कर पाएंगे। और सटीक विश्लेषण करने के लिए कुंडली का पूर्ण अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले कुंडली में लग्न की। यदि आपके लग्न में गुरु बैठे हैं, पहले में अगर गुरु बैठे हैं, तो यहाँ से 9वां जो अंक होगा वो कहाँ होगा, इसको गिन लेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9वां स्थान होगा यहाँ भाग्य स्थान। हालांकि कुंडली में ये खुद भी 9वां घर भाग्य का घर है, यह जो भाग्य का घर है, और यहाँ से गुरु आपको क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि दृष्टि यहाँ पे गुरु बैठे तो 9वें घर को देखेंगे। और यहाँ पे कोई भी घर, कोई भी ग्रह हो, कोई भी राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर गुरु यहाँ पर देख रहे हैं तो बिल्कुल प्रभाव देंगे। और गुरु की जो दृष्टि है वह अमृत कही गई, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि गुरु कहीं से भी आपको नुकसान नहीं करेंगे। नुकसान एक ही स्थिति में करते हैं, जब कोई पापक ग्रह हो उनके साथ, या वह किसी शत्रु राशि में बैठे हो, नीच के हो जाएं तो। लेकिन अभी यहाँ नकारात्मक पहलुओं पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि गुरु ठीक इस स्थिति में है, गुरु मित्र राशि में हैं, अपने स्थिति में अच्छे हैं, डिग्री वाइज अच्छे हैं, दृष्टि उनकी पड़ रही है 9वें घर पे, तो क्या फलादेश होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुरु खुद बैठे हैं लग्न में, तो जो भी जातक होगा, अगर लग्न में बैठे हैं गुरु,
तो जहाँ बैठे हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हालांकि वह थोड़ी बहुत चर्चा इसके लिए ज़रूरी यह है कि क्योंकि इसको समझने के लिए जहाँ बैठे हैं उसको समझना होगा। क्योंकि यदि गुरु देव गुरु लग्न में बैठ गए तो यह स्वयं आप हैं, चूँकि आप समझते हैं प्रथम भाव को, क्योंकि यह स्वयं है, ये तन भाव कहा गया है। तो यहाँ पे यदि आप गुरु बैठे हैं तो आपका जीवन बिल्कुल धार्मिक होगा, आप धार्मिक प्रवृत्ति के जातक होंगे। अब बात कर लें दृष्टि की। अब जब भाग्य यहाँ पर पड़ रही है, 9वें हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, नौवीं दृष्टि इनकी 9वें ही घर पे पड़ रही है, तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो यहाँ पे जो जातक है उसका जो भाग्योदय होगा, यदि जातक दान धर्म करेगा तो उसका निश्चित तौर पे भाग्योदय होगा। जातक को अपने जीवन में दान धर्म जरूरी करना है। जातक का जो सौभाग्य है वह ज्योतिष का कार्य करेगा और ज्योतिष में ही अपना जीवन का करियर बनाएगा और बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिषी बनता है जातक, यदि गुरु की दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है। तो जातक में वह जीवन में अपने एक नेतृत्व करने की क्षमता होती है और अपने कोई राजनेता बन करके अपने जीवन में वह बहुत ही आगे सफलता को प्राप्त करता है। बात कर लें यदि यहीं अगर गुरु दूसरे भाव में है तो यहाँ से 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे जाएगी 10वें भाव पर 9वीं दृष्टि। अब 10वां भाव क्या है, 10वां भाव पिता का कार्य से संबंधित है। यदि जातक अपने पिता के कार्य को करेगा तो उसको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, वह भाग्यशाली होगा। उसके जीवन में पिता के कार्य से, पिता के बिजनेस को संभालेगा, साथ ही वह राजयोग यहाँ बनाता है यदि इसकी दृष्टि जातक की पड़ती है 10वें भाव पे। चूँकि 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो किसी भी कर्म में वह सिद्ध माना जाएगा। जातक का जो लक्ष्य होगा वह कर्मठता से अपने जीवन में, अपने किसी भी कर्म से जो भी वह कार्य करेगा और खासकर धार्मिक कार्य वह करेगा और उसी कार्य से उसको अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्त होगा और जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। बात कर लें यहीं पे तीसरे भाव में यदि गुरु हैं, यदि तीसरे भाव में गुरु हैं तो यहाँ से 9वीं दृष्टि गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जा रही है दृष्टि यहाँ कहाँ, आय भाव पे, जिसको कहते हैं लाभेश। लाभेश यदि गुरु की दृष्टि लाभेश पर पड़ रही है, इसको हालांकि त्रिकोण भी कहते हैं, तो त्रिकोण में दृष्टि पड़ रही है तो जिसका कारण यह होगा कि जातक को अपने भाई के प्रति यदि वह आदर भाव रखेगा, सकारात्मक भाव रखेगा और तो जीवन में वह उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और यहीं से उसका सौभाग्य अपने भाई की सेवा में, कर्मकांड उपासना में यदि वह तल्लीन है तो वहाँ से उसका सौभाग्य आगे बढ़ेगा। जातक को यहाँ पर गुरु की दृष्टि आकस्मिक लाभ बहुत अच्छा दिलाती है, साथ ही जातक कर्मकांड में बहुत ही पारंगत होता है, उसे वहाँ कोई पिछाड़ नहीं सकता और यहाँ जिस भी कार्य को गुरु की दृष्टि की वजह से वह करेगा तो जीवन में सफलता बहुत अर्जित करेगा। बात कर लें यहाँ पे यदि गुरु चौथे भाव में है और यहाँ उसकी दृष्टि 9वीं दृष्टि देखते हैं कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9वीं दृष्टि गुरु चौथे भाव में है और 9वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें घर की। ये चूँकि व्यय भाव है तो व्यय भाव का मतलब है कि यदि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है तो यहाँ पर हालांकि घर भले खराब है लेकिन जो गुरु की दृष्टि है वह अमृत दृष्टि मानी गई है। अब जातक जब भी कोई खर्च करेगा, खर्च तो करेगा ही, निश्चित है, व्यय भाव है तो खर्च तो होना ही होना है, लेकिन वह खर्च किस में करेगा, धार्मिक कार्यों में करेगा। और जब वह धार्मिक कार्यों में करेगा, जब भी उसका धार्मिक, जैसे मान लीजिए कि कोई यज्ञ इत्यादि वह कर रहा है, कोई व्यक्ति परेशान उसकी मदद कर रहा है तो यहाँ पर यह मदद करना, यज्ञ इत्यादि कराना उसके लिए सौभाग्य की वृद्धि कराएगा। जातक प्रवास में रहेगा, कहीं बाहर जाएगा, दूर दराज जाएगा तो विदेश से, परदेश से वह धन का आगमन करता है और विदेश जाने से उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब बात कर लें यहाँ यदि गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव से यहाँ दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि पंचम भाव की दृष्टि करें गुरु की, यहाँ पंचम भाव में गुरु बैठे हैं और दृष्टि कहाँ जा रही है, 9वें भाव पे, और 9वां भाव क्या है, तन भाव है।
तो तन भाव मतलब यदि जातक अपने जीवन में स्वतः अपना व्यक्तित्व को निखारता है, अपने जीवन में वह स्वयं आचरण से पवित्र होता है, तो उसका सौभाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। और जातक का व्यक्तित्व जो होता है बहुत उत्तम होता है। ऐसे जातक की आकृति, यश, मान, सम्मान, विवेक शक्ति, और बहुत सुख सुविधाएं, जिज्ञासु होते हैं ऐसे जातक, और अपने जीवन में अपनी खोज के द्वारा कोई नई चीज़ की खोज करते हैं और उसके द्वारा धनार्जन करते हैं, और वहाँ पर उनके सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जातक जब अपने स्वयं में, चूंकि यह तन भाव है और तन का अर्थ है पवित्रता, अर्थात तन से यदि जातक धार्मिक है तो उसके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि सौभाग्य की निश्चित तौर पे होगी ही होगी। बात आइए कर लेते हैं षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव में यदि गुरु बैठे हैं, अब इनकी नवीं दृष्टि की बात कर लें तो नौवीं दृष्टि यहाँ से कहाँ जाएगी, षष्ठम भाव के जो गुरु हैं, और नौवीं दृष्टि कहाँ जा रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द्वितीय में जा रही है दृष्टि। यहाँ पे गुरु बैठे हैं छठवें घर में और छठवें भाव में, और दृष्टि कहाँ जा रही है, दूसरे घर पे। अब चूंकि दूसरा घर क्या है, दूसरा घर है धनेश। अब धनेश क्या है, यदि जातक अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, पटीदार से, परिवार से संबंध अच्छे रखता है तो जातक को अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जातक जब तक अपने जीवन में अपने कुटुंबियों का सहयोग करेगा, कुटुंबियों के लिए हित का विचार करेगा, उनके प्रति सौहार्द रखेगा, तो जातक को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बात कर लें यहीं पे सप्तम भाव में यदि गुरु बैठे हैं, और सप्तम भाव से नौवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और इनकी दृष्टि नौवीं पवित्र दृष्टि कहाँ जा रही है, तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में जा रही है। और पराक्रम भाव का अर्थ है, अब चूंकि नौवां भाव, गुरु की नौवीं दृष्टि पवित्र दृष्टि जा रही है नौवें भाव, यदि जातक किसी भी नौकर अर्थात मजदूर लोगों की मदद करता है, किसी असहाय की मदद करता है, चूँकि साहस का घर है, पराक्रम का घर है, और साहस और पराक्रम करके वह यदि किसी मजदूर, किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है, उसकी हेल्प करता है, तो जातक की सौभाग्य की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पे उसके जीवन में एक पुण्य का उदय होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और अब अचल संपत्ति को प्राप्त करते हैं। धन और दौलत की तो नहीं, लेकिन अचल संपत्ति, जमीन जायदाद से चीज़ें जातक यहाँ से बनाता है। यदि वह बंधु बांधव, यहाँ से भी यदि वह बंधु बांधवों के लिए प्रति सौहार्द भाव रखता है, उनके प्रति धर्म रखता है, धर्म आचरण करता है, नौवीं दृष्टि गुरु की तृतीय भाव में पड़ने पे यदि वह धर्माचरण करता है अपने कुटुंबियों के प्रति, नौकरों के प्रति, मजदूर वर्ग के प्रति, तो जीवन में वह उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा ही करेगा। बात कर लें यदि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और इनकी नौवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि गुरुदेव अष्टम भाव में बैठे हैं और नौवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, चतुर्थ भाव पर। अब चतुर्थ भाव क्या हो गया, यह माता का घर है। यदि जातक के गुरु उसकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं तो नौवीं दृष्टि जा रही है माता के घर पे। यदि जातक को अपने सौभाग्य में कमी कहीं प्रतीत होती है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे सफलता नहीं मिलती, तो अपने माता के प्रति आदर सत्कार बना के रखें, अपनी माता का अपमान कभी न करे, तो जीवन में जातक को सब कुछ प्राप्त होगा। और खासकर यदि जातक पशुओं के प्रति एक आदर भाव रखे, पशुओं पर अत्याचार होता न देखे, असहन हो उसे, और गौ सेवा करे या किसी भी पशु के प्रति सेवा भाव रखे या सेवा करे, तो जातक के सौभाग्य की वृद्धि होती है। ऐसे में जातक अपने ऐश्वर्य, भूमि, भवन इत्यादि सब कुछ प्राप्त करता। ऐसे जातक संस्कारवान होते हैं,
कीर्ति इनकी पूरी दिशाओं में फैलती है। जीवन में अपने मान सम्मान, घर मकान वाहन सब कुछ प्राप्त करते हैं। जीवन में किसी चीज़ की इनकी कमी नहीं रह जाती, सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और इनका हृदय बहुत ही मजबूत होता है। साथ ही इनका जो चरित्र होता है बड़े ही नैतिक चरित्र के होते हैं, बहुत ही नैतिकवान होते हैं और चरित्रवान जातक बनता है यदि अष्टम भाव में गुरु बैठ करके नौवीं दृष्टि पे चतुर्थ भाव पर डालते हैं। तो अब बात कर लें नौवें भाव में। अब नौवां भाव खुद ही भाग्य का घर है और यहाँ से दृष्टि कहाँ जा रही है, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाग्य स्थान में गुरु बैठते हैं और कुंडली में आप ये समझ लीजिए, भाग्य स्थान पर बैठा गुरु सबसे अच्छा होता है। ऐसा जातक जीवन में परम धर्मात्मा होता है। जो धर्माचार्य होते हैं, जो बड़े बड़े धर्म के अधिष्ठाता होते हैं, जो जगत गुरु इत्यादि जो धर्म का प्रचार प्रसार में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं जो गुरु हैं वे नौवें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव जो है वो विद्या का घर है। और जातक ऐसे जातक अब भाग्य भी साथ है और विद्या भी साथ है, चूँकि दृष्टि पवित्र दृष्टि जो पड़ रही है विद्या भाव में पड़ रही है, संतान भाव पे पड़ रही है। तो ऐसे जातक जो होते हैं अपनी कुंडली में यदि वो अपने संतान अथवा छोटे बच्चों को लेकर के या छोटे भाई बहनों को सेवा भाव रखते हैं, उनके प्रति ईश्वर भाव रखते हैं, तो ऐसे जातक जीवन में बहुत ही आगे जाते हैं। ऐसे जातक खास करके प्रवचनकर्ता होते हैं और खासकर वो जो जगत गुरु इत्यादि की जो पीठ होती है उसको प्राप्त करते हैं, शंकराचार्य इत्यादि की पीठ प्राप्त करते हैं। साथ ही ये तंत्र मंत्र योग में बड़े ही पारंगत होते हैं। कहीं कहीं ऐसे जातक किसी विशेष उपासना साधना में, या जिसको कह लीजिए कि वो अपने जीवन में बहुत उच्च कोटि की साधना को प्राप्त करते हैं। यदि नौवें भाव में बैठा गुरु उसकी दृष्टि पड़ रही पंचम भाव पर, वह अपने विद्या से अपने परा विद्या को प्राप्त करता हुआ, ध्यान योग को प्राप्त करता हूँ, मतलब जो भी चीज़ें जीवन में आप सबसे उत्कृष्ट समझते हैं, यहाँ का गुरु बैठा अपनी दृष्टि से जातक को वह सब कुछ प्राप्त कराता है। अब बात कर लें कर्म भाव में बैठा गुरु। यदि कर्म भाव में गुरु बैठ गए, अब यहाँ से इनकी नौवीं दृष्टि कर्म भाव अर्थात 10वें भाव में बैठा गुरु, 10म भाव के गुरु की जो दृष्टि पड़ रही, गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनकी जो दृष्टि पड़ रही है 6वें घर पर पड़ रही है। 6वें घर पर अगर दृष्टि पड़ रही है तो 6वें घर की दृष्टि का मतलब क्या हुआ, जातक को यदि कभी कर्ज भी मिला, कर्ज भी वह लेता है तो कर्ज से मुक्त जल्दी हो जाएगा। और खास कर चूँकि यह, और इसमें यह क्या है, इसमें जो भाग्य, यदि जातक अपने शत्रु के प्रति भी आदर रखता है, चूँकि गुरु जो है वो धर्म का विषय है, धर्माचरण होता है, धर्म का कारक होता है। और जिसकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, वास्तव में उसका जो मस्तिष्क होता है, उसके जो विचार होते हैं वो गुरु तुल्य ही होते हैं। तो ऐसा जातक किसी के लिए परदोष तो देखे ही नहीं सकता, किसी चाहे वह शत्रु ही उसके प्रति वह ईर्ष्या भाव रखेगा ही नहीं। और उसके प्रति यदि ईर्ष्या भाव नहीं रखता और 6वें भाव पर दृष्टि जा रही है गुरु की, तो जातक ऐसे जातकों के जो शत्रु भी होते हैं वह उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर ऋण भी लिया तो वह बहुत ही जल्दी उसे चुकता भी कर देते हैं। यदि कोई रोग होता है, पहली बात तो रोग होगा नहीं, और यदि कहीं से कोई समस्या हुई भी तो शीघ्र ठीक हो जाएगा। ऐसे जातक यदि अपने जीवन में किसी मामा को पक्ष को लेकर के यदि बात करें, यदि 10म भाव के जो गुरु हैं उनकी दृष्टि 6म भाव पे पड़ रही है, और यदि वह अपने मामा के प्रति सौहार्द भाव रखते हैं, मामा के प्रति सचेत रहते हैं, मामा से आदर भाव रखते हैं, या उनके लिए जीवन अपना प्रतिक्षण तल्लीन रहते हैं, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है। यदि गुरु बैठे हैं आपकी कुंडली में 10वें घर में और आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, तो अपने मामा का मान सम्मान करना शुरू कर दीजिए, जीवन आपका बदल जाएगा। अब बात कर लें इसी तरह से 11वें भाव में, अगर
11वें भाव में गुरु बैठे हैं और 11वें भाव में गुरु बैठ करके इनकी दृष्टि कहाँ जा रही, गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। अब सप्तम भाव चूंकि गुरु बैठे 11वें में दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव, तो सप्तम भाव क्या है, स्त्री का, जातक का, स्त्री, जातक की स्त्री का घर है। जातक का जो भाग्य है वह उसकी पत्नी से जुड़ा हुआ है। यदि जातक विवाहित नहीं है तो उसका जो सौभाग्य होगा, उसका भाग्य, उसका जीवन जो है बदलाव आएगा उसके विवाह के बाद। और यदि विवाह के बाद भी सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही तो वो अपनी पत्नी का सम्मान करे, अपनी पत्नी का सम्मान करे, योग्य उनको यथावत उनका आदर सत्कार करे, तो जातक का सौभाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। और ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो बड़ी रूपवती होती है, गुणवान होगी, स्वभाव उसका बड़ा ही सरल होगा। थोड़ा सा यहाँ पर जातक यदि अगर दृष्टि अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा झंझट जरूर लाता है। अगर कुंडली में अन्य ग्रहों को विश्लेषण में अगर देखेंगे तो ये कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वैवाहिक जीवन को गड़बड़ करे। लेकिन यदि कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी है तो चाहे भले ही पत्नी कैसे भी स्वभाव की हो, लेकिन यदि आप उसका उत्तरोत्तर अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी पत्नी का मान सम्मान जरूर करें। ऐसे जातकों को अपने जीवन में व्यापार से बड़ी वृद्धि होगी। यदि व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो इससे पत्नी के अपने पत्नी का आदर सत्कार करने से, सम्मान करने से उसके व्यापार में वृद्धि होगा और उत्तरोत्तर जीवन में वृद्धि करेगा। और साथ में ही अपने भतीजे यदि भाई का जो पुत्र हो या पुत्री हो उसका मान सम्मान करें, उसके प्रति सौहार्द भाव रखें, उसमें देववास का भाव रखें कि वह बालक में देववास है या देवी वास है। तो ऐसा विचार करने मात्र से ही और ऐसा आचरण करने से ही जातक के सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब बात कर लें, यदि एकादश द्वादश भाव में गुरु बैठे हैं तो इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है। द्वादश भाव में बैठे गुरु गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि जाएगी। अष्टम भाव पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो अष्टम भाव किसका घर है, यह है आयु का घर। यदि जातक अपने जीवन में यह चाहता है कि सौभाग्य की प्राप्ति हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जातक को रिश्वत लेने से बचना चाहिए। यदि वह रिश्वत लेने से बचता है, झूठ बोलने से बचता है, तो जातक को निश्चित तौर पर उसके सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कुंडली में गुरु 12वें घर में बैठे हैं तो जातक को किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। यदि वह अनैतिक कार्यों को करने से बचेगा तो उसके जीवन में निश्चित तौर पे सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और ऐसे जातक अपने जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से जमीन में गड़े धन से लाभ प्राप्त करते हैं, परा विद्याओं के जानकार होते हैं, वैज्ञानिक बनता है जातक इस तरह का। अगर आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर और गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो जातक जो साइंटिस्ट बनते हैं लोग, उनकी कुंडली में निश्चित तौर पर गुरु का कोई ना कोई संबंध अष्टम भाव से है, क्योंकि वह पढ़ लिख करके और इसी तरह से वो अपने जीवन में धन लाभ प्राप्त करते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। ऐसे जातक अपने जीवन में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में बड़े ही पारंगत और सिद्ध होते हैं यदि उनकी स्थितियां अलग ढंग की हुई तो। और खासकर यह जल यात्रा, नेवी वगैरह में जो लोग जॉब करते हैं, जल सेना में जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं जल सेना में, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में गुरु की संबंध इस अष्टम भाव से जरूर है। 9वीं दृष्टि पड़ रही है और जातक को यदि कहीं उसमें कमी दिखती है तो वह अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए अनैतिक कार्यों को करने से बचे। तो कुंडली का ये जो क्रम रहा लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक में सभी भाव में बैठे गुरु की और उसकी 9वीं दृष्टि, जो गुरु की जो 9वीं दृष्टि होती है उसको अमृत दृष्टि कहा गया है। गुरु की वैसी सभी दृष्टियां, चाहे वो 5वीं दृष्टि हो, चाहे 7वीं हो, चाहे 9वीं हो, लेकिन ये इन सभी दृष्टियों में से 9वीं जो दृष्टि है इसको अमृत दृष्टि विशेष करके इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सौभाग्य है। जीवन में अमृत का द्योतक जो है वो सौभाग्य से ही है।
चूंकि पंचम जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि उसकी विद्या की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि उसकी पत्नी और उसके व्यापार से है, और नौवीं दृष्टि उसके भाग्य से है। तो विद्या, विद्या भी अमृत तुल्य है। पत्नी यदि उसके जीवन में गृहस्थ आश्रम में है तो वह भी अमृत तुल्य है। नौवीं दृष्टि और भाग्य, भाग्य भी अमृत तुल्य है। तो ये पांचों दृष्टियों के विषय में तो नहीं, मैंने तीनों दृष्टियों के विषय में नहीं, लेकिन नौवीं दृष्टि जो विशेष करके जो 9वां अंक है उसके विषय में हमने चर्चा की। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। मैंने यहाँ कहीं पे अन्य बातें नहीं की हैं, क्योंकि इस वीडियो का बनाने का एकमात्र उद्देश्य था, अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था गुरु की दृष्टि के विषय में, लेकिन वहाँ पर इस तरह से चीज़ों को कई चीज़ें भ्रम होती हैं जो कि जातकों को समझ में नहीं आती। तो उन भ्रमों को दूर करते हुए किसी एक विषय को एक ही टॉपिक पर चर्चा की, और ये तमाम लोगों के मैसेजेस आए तो उस पर ये वीडियो बनाना अनिवार्य मैंने समझा। पिछले करीब 1 हफ्ते या 10 दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब वीडियो का क्रम लगभग जारी रहेगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब इसे और भी आगे ले जाता है। तो मैं चाहता हूं और हम सबका ये दायित्व बनता है कि यदि यह ज्ञानवर्धक वीडियो बना है तो ये अन्य लोगों तक भी प्राप्त हो। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें। साथ ही यदि आप अभी तक चैनल पे नए हैं और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक, आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन में जरूर पहुंच जाए। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करूंगा, और आप सबसे निवेदन है कि आप यदि अभी तक इस वीडियो को देख करके समझ नहीं पाए तो वीडियो को 2 बार जरूर रिपीट करें। तो आप कुंडली में बिल्कुल गुरु की चीज़ों को बताने के लिए, तो बिल्कुल विश्लेषण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप। अब आपको ज्योतिषी बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही निश्चित और छोटे समय में आप गुरु का विश्लेषण बिल्कुल ढंग से कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए सीजन के साथ अगले समय में। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।